Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, Namaskar. This is RK Verma. Welcome to Science Messenger. In our previous video lecture, we have discussed about connective tissue proper. But in today's video lecture, we will discuss about skeletal tissue. In skeletal tissue, mostly we will study two tissues, bones and cartilage. तो स्केलेटल टिश्यू के अंतर्गत हमारी दो चीज़ें आती हैं, बोन और कार्टिलेज। बोन प्लस कार्टिलेज दोनों को मिलाकर हम स्केलेटल टिश्यू के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम बोन की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी एंड ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी। तो साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत साइंस या बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम कार्टिलेज की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है स्केलेटल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब हम टिश्यू नंबर 2 पढ़ रहे हैं स्केलेटल टिश्यू, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्केलेटल टिश्यू इन दोनों को मिला के स्केलेटल टिश्यू कहते हैं। तो स्केलेटल टिश्यू इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ ऑस्टियोलॉजी एज वेल एज कॉन्ड्रोलॉजी। इन दोनों को बोन और कार्टिलेज को मिलाकर हम बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू मींस बोन और कार्टिलेज, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, पूरी बॉडी को सपोर्ट देते हैं और बॉडी का एक ढांचा तैयार करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कार्टिलेज क्या है। तो कार्टिलेज का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए कार्टिलेज ये लिखा हुआ है टीएस ऑफ कार्टिलेज। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ये हमारे पास मार्कर है। अगर हम इसको अर्थ के हॉरिजॉन्टल इस तरह से इसका सेक्शन काटें, अर्थ के हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम कहते हैं टीएस, और अर्थ के वर्टिकल इस तरह से इसको बीचों बीच से ऐसे काटें तो ये जो सेक्शन बनेगा उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एलएस। तो हम स्टडी कर रहे हैं कार्टिलेज की टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। अर्थ के हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो देखते हैं क्या उसमें पाया जाता है। देखिए ये कार्टिलेज की सबसे बाहरी कवरिंग जो है इसको हम कहते हैं पेरिकांड्रियम। तो आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकांड्रियम। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन बनता है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरिकांड्रियम एंड पेरिकार्डियम? पेरिकांड्रियम इज आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज बट पेरिकार्डियम इज आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट की जो हमारी आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, हार्ट की वाल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेरिकार्डियम एंड पेरिकांड्रियम। अब देखिए इस आउटर कवरिंग पेरिकांड्रियम, इसके नीचे देखिए ब्लड वेसल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाइट फाइबर्स इसमें बिखरे रहते हैं और इसी में जगह जगह पर ब्लड की सप्लाई होती है। तो कार्टिलेज के लिए ब्लड की सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये वाइट फाइबर्स हैं, यहाँ पर बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कार्टिलेज के अंदर ये जो पूरा मैट्रिक्स है, डॉटेड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, CHONDRIN, इसको कहते हैं कॉन्ड्रिन। ये जो पूरा मैटर बिखरा हुआ है ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ है और ये है कार्टिलेज का मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में देखिए ये सेल्स बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती हैं। कार्टिलेज फार्मिंग सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। और दूसरी तरह की सेल होती हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो मैच्योर कार्टिलेजिनस सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। मैच्योर्ड कार्टिलेजिनस सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ये लाइकुनी के अंदर पाई जाती है। ये देखिए सीथ है कवरिंग, इसको हम बोलते हैं लाइकुनी।
सिंगल को बोलते हैं लाइकुना और प्लूरल को इसी में ई लगा देंगे तो हो जाएगा लाइकुनी। तो ये देखिए ये भी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। जनरली मैच्योर्ड जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो मैच्योर जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, और ये लाइकुनी के अंदर पाई जाती हैं। जनरली 4 के एग्रीगेशन में पाई जाती हैं। ये 4 के ग्रुप में देखिए, 4 के ग्रुप में, 2 के ग्रुप में सिंगल भी पाई जाती हैं। तो ये लाइकुनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ये मैच्योर्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल हैं। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स आर कार्टिलेज फार्मिंग सेल्स और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आर मैच्योर्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जब मैच्योर्ड हो जाती हैं तो ये शीथ या कवरिंग लाइकुने के अंदर पाई जाती है। इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है व्हाट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, तो वो कॉन्ड्रिन है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज 3 तरह की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज ऐसी कार्टिलेज है जिसमें फाइबर नहीं पाए जाते, नो फाइबर, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स। हाइलाइन कार्टिलेज में कोई भी फाइबर नहीं पाया जाता और इसका मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट होता है। और ये पाई कहाँ जाती है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे ये है ह्यूमरस, ये है रेडियो अल्ना, और पैर में होती है फीमर, टिबियोफिबुला। तो लॉन्ग बोन के एंड पर पाई जाती हैं, इसलिए पाई जाती हैं बियर और टीयर को से बोन को बचाने के लिए। ये हमारी दोनों बोन्स जुड़ी हुई हैं। जब हम इसको मोड़ते हैं, फैलाते हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन से बचने के लिए, बियर एंड टीयर को रोकने के लिए बोन, लॉन्ग बोन जितनी भी हैं उनके एंड पर पाई जाती है हाइलाइन कार्टिलेज, जो कि बियर एंड टीयर से या फ्रिक्शन से बोन को घिसने से बचाती है। और हमारी जो रिब्स हैं, ये हमारा रिब केज, स्टर्नम और उससे जुड़ी हुई 12 पेयर रिब्स जो कि रिब केज बनाती है, जिसमें हमारा लंग, हार्ट और लीवर सेफ रहता है। तो रिब्स के इंटरनल लेयर पर भी, इंटरनल लाइनिंग पर भी ये हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती हैं। नंबर 2 हमारा है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलास्टिक मतलब इनमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। तो ये इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। तो इलास्टिसिटी का गुण होने के कारण ये फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे हमारा ये ईयर पिन्ना, इसको हम देखिए मोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। नोज में पाई जाती हैं, ईयर पिन्ना में पाई जाती हैं, ट्रैकिया में पाई जाती हैं, एपिग्लाटिस यहाँ होता है, एपिग्लाटिस के अंदर पाई जाती हैं। ट्रैकियल रिंग होती है, ट्रैकिया के चारों तरफ ऐसे रिंग होती है, और रिंग कोलैप्स ना होने पाए इसके लिए उसमें कार्टिलेज लगा होता है। ट्रैकिया में, नोज में, एपिग्लाटिस में हाइलाइन कार्टिलेज भी पाया जाता है। उसके साथ ये इलास्टिक कार्टिलेज भी पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिसिटी का पावर होता है, इसमें जो फाइबर होते हैं उनमें इलास्टिसिटी का गुण होता है और इनको हम मोड़ सकते हैं। जैसे ये ईयर पिन्ना, नोज, एपिग्लाटिस, ट्रैकियल रिंग, ये सब हमारे हैं इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 है फाइब्रस कार्टिलेज। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, सबसे मजबूत टाइप की कार्टिलेज है। इसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स बंडल के रूप में लगे रहते हैं, बंडल्स के रूप में फाइबर्स पाए जाते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स, जो कि इसको मजबूती देते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। और ये पाया कहाँ जाता है, पेल्विक गर्डल में, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, जो कि उसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्री होती हैं, 2 वर्टिब्री जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है और फ्रिक्शन से उसको मजबूती देती है, घिसने से बचाती है। और जो पेल्विक गर्डल होती है उसमें जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। देखिए ज़रा कैसे, ये हमारी वर्टिब्रीज हैं, बैक बोन की वर्टिब्रीज इस तरह से लगी रहती हैं। इस तरह से वर्टिब्रीज, ये एक वर्टिब्रा, सिंगल को कहते हैं वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी है। और ये सब वर्टिब्रा है तो सबको कॉमन रूप में कहेंगे, ई लगा देंगे तो वर्टिब्री प्लूरल हो जाएंगे। यहाँ पर इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये 2 वर्टिब्री जहाँ पर जुड़ती हैं यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये
यहाँ पर पाया जाता है फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। अब ये इसी को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पर पाई जाती है और बैकबोन को ये बियर एंड टियर फ्रिक्शन से बचाती है, एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा पर सेट रखती है। और ये पाई जाती प्यूबिक सिम्फाइसिस का क्या है, ये देखिए हमारा ये है पेल्विक गर्डल, इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस 3 बोन है, इलियम इस्चियम प्यूबिस 3 बोन इधर। ये पेल्विक गर्डल मतलब श्रोण मेखला कमर रीजन में पाई जाती है। और इसी में यहाँ पर होता है होल जिसको कहते हैं, इसी में हमारा फीमर बोन जुड़ा रहता है, फीमर पैर की लांग बोन इसी में जुड़ी रहती है। तो ये हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर ये फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है और ये फाइब्रस कार्टिलेज दोनों पार्ट को जोड़ने में मदद करता है, मजबूती देता है। इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, व्हेन चाइल्ड बर्थ अकर्स देन इट डायलेट्स द होल वेजाइनल पाथवे for the easy delivery of child. During that time, this pubic symphysis fibrous cartilage helps in the dilation of pubic symphysis so that vaginal pathway is broadened and child passes out easily. तो ये pubic symphysis में पाया जाने वाला fibrous cartilage pelvic girdle के दोनों पार्ट को मजबूती देता है और चाइल्ड बर्थ के समय भी मदद करता है। तो फाइब्रस कार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क में यहाँ और सुप्रा स्कैपुला बोन, सुप्रा स्कैपुला बोन ऑफ फ्रॉग, मेढक का जो सुप्रा स्कैपुला होता है, ये कंधे की ये पीछे जो ये चौड़ी बोन है इसको हम कहते हैं स्कैपुला एंड सुप्रा स्कैपुला। तो मेढक का जो सुप्रा स्कैपुला बोन होता है, सुप्रा स्कैपुला बोन पाया जाता है पेक्टोरल गर्डल में, अंश मेखला में जो यहाँ पे पाई जाती है। तो अंश मेखला की सुप्रा स्कैपुला बोन जो होती है मेढक की, उसमें भी पाया जाता है ये फाइब्रस कार्टिलेज। तो इस तरह से हमने सीखा कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू में दो आते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, कार्टिलेज की स्टडी को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। और जिसमें हमने पढ़ा कार्टिलेज, कार्टिलेज की आउटर कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम और इसमें पाया जाने वाला मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन। और इसके हमने पढ़े टाइप हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज में कोई फाइबर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, वेंट्रल साइड ऑफ रिब्स, ट्रैकिया, नोज, फायरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब होता है हमारा साउंड बॉक्स या स्वर यंत्र, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसमें भी पाई जाती है ये हाइलाइन कार्टिलेज, लैरिंग्स। तो नोज, ट्रैकिया, ब्रांकी, ब्रांकी मतलब ये हमारा ट्रैकिया है, ये दो पार्ट में बढ़ता है, इसको बोलते हैं ब्रांकस, एक को ब्रांकस, दोनों को ब्रांकी, और यहाँ आगे जा कर के ये लंग में बाइफर्केट हो जाता है, ये लंग। तो ये है ट्रैकिया, ये जो ट्रैकियल रिंग है ये है ट्रैकियल रिंग। ये ट्रैकियल रिंग जो है ये हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है, इसमें इलास्टिक कार्टिलेज भी पाया जाता है। तो ट्रैकिया, ब्रांकाई, इन सब में हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज दोनों पाए जाते हैं। और फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रांगेस्ट कार्टिलेज है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।